चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहां टॉपिक छोड़ा था वहीं से आगे हम बढ़ाते हैं। कल हमने कुड और कुड हैव थर्ड तक पैसिव हमने देखा था। मैंने कहा पैसिव और कुछ नहीं बेटा, को सिर्फ इतना ध्यान रखना है टेक और कब आएगा बी टेकन, मतलब इट्स ऑल अबाउट बी थर्ड। बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो तो पैसिव, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब, जैसी आवाज होगी उसी तरीके से हम वाक्य को बना देंगे। सिंपल। कोई भी वर्ब अपने आप में एक्टिव होती है उसे पैसिव बनाने के लिए बी थर्ड लगाया जाता है। जैसे अगर मेरी तरफ से आवाज आएगी तो प्ले, और क्रिकेट की तरफ से आई तो वर्ब क्या होगी बी प्लेड। क्रिकेट की तरफ से जो आवाज आएगी वो क्या होगी बी प्लेड। प्ले और बी प्लेड वाली बात है। तो जैसा हमने एक वाक्य लिखा था, चलिए एक पैसिव और बनाते हैं। मैं एक वाक्य लिख देता हूं, इफ, शाबाश, लिखना शुरू करो बेटा, पैसिव बनाएंगे। वाक्य आ गया, इफ यू हैड, शाबाश, बोले इफ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर तुम मेरी मदद कर देते। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मेरी मदद हो जाती, आवाज ही तो चेंज करनी है। इफ यू हैड हेल्प्ड किसकी, whom, मी, तो मी की तरफ से आवाज जब आएगी, इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। अगर तुम मेरी मदद कर देते तो मैं एग्जाम को क्रैक कर देता। इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। आई वुड हैव क्रैक्ड व्हाट, यहां पे थर्ड फॉर्म है, अपने आप से बनाओ फिर मैं बनवाऊंगा। बनाओ पैसिव, मेक पैसिव। मेक पैसिव बेटा, शाबाश, पैसिव बनाओ। इफ यू हैड हेल्प मी आई वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। अगर तुम मेरी मदद कर दे तो मैं एग्जाम क्रैक कर देता। करना क्या है, आवाज ही तो चेंज करनी है। और दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं तो दो पैसिव बनेंगे। पहले इतने का बना लो, फिर उसका बना लो, पहले इसका बना लो, पहले आधे का बना लो, जाएगा। बोलो इफ यू हैड हेल्प किसको, मी आगे आगे क्या हो गया आई। इफ आई हैड, बताओ हेल्प या बी हेल्प्ड, बी हेल्प हो जाएगा, यस। और यहां पे हेड के बाद बी आने के बाद क्या बन जाएगा बीन, तो क्या बन गया इफ आई हैड बीन हेल्प्ड, अगर मेरी मदद हो जाती। इफ आई हैड बीन हेल्प्ड बाय यू, अब उसका बना लो। आई वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम, मैं एग्जाम क्रैक कर देता। मैं ये भी तो कह सकता हूं एग्जाम क्रैक हो जाता, यस और नो। तो इफ आई वुड हैव क्रैक्ड व्हाट एग्जाम, तो एग्जाम को आगे ले लो, द, शाबाश, द एग्जाम वुड हैव, क्रैक का पैसिव बी क्रैक्ड, द एग्जाम वुड हैव बीन क्रैक्ड, शाबाश, बाय मी, द एग्जाम वुड हैव बीन क्रैक्ड बाय मी। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक और वाक्य बना के दिखाओ ऐसा ही, चलो। इफ ही हैड रिपेयर्ड माई कार, अगर वो मेरी गाड़ी रिपेयर कर देता। इफ ही हैड रिपेयर्ड माई कार, आपको क्या बनाना है कि अगर मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाती। ये आवाज ही तो चेंज करनी है, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। इफ ही हैड रिपेयर्ड माई कार आई वुड हैव attended, I would have attended the party। अगर वो मेरी गाड़ी रिपेयर कर देता तो मैं पार्टी अटेंड करता। जिन्होंने जो सीधा ये दूसरी क्लास देख रहे हैं ऐसी मूर्खता ना करें, इससे पहले वाली क्लास जरूर देख ले, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको, जिनके पास भी लिंक है, तो पहली क्लास के बिना सीधी दूसरी ना देखें, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आवाज चेंज करनी है बेटा, चेंज द वॉइस। जो आवाज ही की तरफ से आ रही है यहां पे आएगी कार की तरफ से, और जैसी आवाज कार की तरफ से आएगी तो जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। इफ ही हैड रिपेयर्ड माय कार आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो क्या बन जाएगा, अगर मेरी गाड़ी रिपेयर, पैसिव कुछ ऐसा बनेगा ना, अगर मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाती तो पार्टी अटेंड होती। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम कर देते तो ऐसा होता, अगर वो कर देता। मैं कह रहा हूं अगर गाड़ी रिपेयर हो जाती तो पार्टी अटेंड होती, तो आवाज पार्टी की तरफ से है और वॉइस के हिसाब से वर्ब बदल जाती है, राइट। तो इफ ही हैड रिपेयर्ड व्हाट,
बिल्कुल सही बात है। तो मैं कार की तरफ से, अगर कार बोले इफ माई कार हैड, अब बताओ कार के साथ बेटा रिपेयर या बी रिपेयर्ड, और अगर हैड के बाद बी लगाऊंगा तो शाबाश, इफ माई कार हैड बीन रिपेयर्ड बाय हिम, कॉमा आई वुड हैव अटेंडेड व्हाट द पार्टी, पार्टी अटेंड होती जब मैं पार्टी की तरफ से, द पार्टी वुड हैव, हाँ बेटा अटेंड का पैसिव क्या होगा, शाबाश, पैसिव बताना मत भूलना, बी थर्ड होता है, बी अटेंडेड, तो पार्टी वुड हैव बीन अटेंडेड, द पार्टी वुड हैव बीन अटेंडेड बाय मी। क्या बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो हमने काम जारी भी देखा, काम खत्म भी देखा, फ्यूचर भी देखा। फिर एक चीज थी लाइफ, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से हम देखते हैं वाक्य को, कि कोई भी काम अगर मैं करता हूं, जैसे मान लो बाइक रिपेयर करना होता है, बेटा बोलो रिपेयर बाइक, ध्यान से देखना, रिपेयर बाइक, रिपेयर बाइक, अगर मैं करता हूं तो क्या बोलूंगा, बिल्कुल सही बात है भाई, मैं बाइक रिपेयर करता हूं, आई रिपेयर, अगर तुम करते हो तो यू रिपेयर बाइक, ही करता है तो ही रिपेयर्स बाइक, मैं बाइक रिपेयर करता हूं, ठीक है। बताओ ये वाक्य एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि साफ पता लग रहा है मैं करता हूं। पर बहुत बार आप अगर याद करो, आपके गांव में, शहर में, कहीं भी अगर बाइक रिपेयर करने की दुकान हो, कोई मैकेनिक हो जो बाइक रिपेयर करता है, तो उसके बोर्ड पर ध्यान से देखा हो कभी आपने, तो लिखा होता है कि यहां बाइक्स रिपेयर, यहां बाइक्स रिपेयर की जाती हैं। क्या वो ये कह रहा है कि यहां कल्लू राम बाइक रिपेयर करता है, उसे पता है कि मेरे नाम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब काम के लागू हैं बेटा। अगर मैं आपके काम का ही नहीं बचा तो आप पूछोगे नहीं कि मर रहा हूं कि जी रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको मुझसे कुछ काम है तो आप आ जाते हो, आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग। अगर काम का नहीं बचा, अगर काम का नहीं बचा तो होगा क्या, यही होगा, पता नहीं कहां पड़ा है, ठीक है हम अपनी जिंदगी में आप मशगूल हो गए, अपना जॉब लग गई, बाढ़ में जाए, ठीक है। तो काम के लागू हैं भैया, तो ये वो अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि कोई मेरे नाम में इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं रिपेयर करता हूं, लिखा होता है कि यहां बाइक रिपेयर की जाती हैं। एक अनपढ़ ठेले वाला जो टिक्की भल्ले पापड़ी समोसे बेच रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है इतना, उसकी रेडी पे ध्यान से देखा हो, लिखा होता है कि यहां विवाह शादियों के लिए ऑर्डर बुक किए जाते हैं, उसने ये नहीं लिखा है कि मैं करता हूं, मेरा बेटा करता है, मेरी वाइफ करती है, मेरी बहन करती है, वो कहता है कि विवाह शादियों के लिए ऑर्डर बुक, इसका मतलब ये काम अक्सर होता है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग, डेफिनेटली क्या होगा, पैसिव होगा, क्लियर के नॉट क्लियर, बिल्कुल सही बात है। आई रिपेयर बाइक, अब ध्यान से दिमाग लगाना बेटा, आई रिपेयर वॉट, बेटा बाइक भी तो रिपेयर होती है, बोलो बाइक, ध्यान से देखना, रिपेयर का पैसिव, ये एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, शाबाश, मैंने यहां पे लिख दिया, बोलो बाइक बी रिपेयर्ड, बोलो बोलो बाइक बी रिपेयर्ड बाय मी। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत साबित नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। पर आप भी जानते हैं कि अगर आई के तुरंत बाद बी लगाया जाए तो वो क्या बन जाता है, आई एम, यू के तुरंत बाद बी लगा दूं तो आर, और अगर ही के बाद लगा दूं तो ही इज, और जो ही के साथ वही शी, और जो यू के साथ वही वी, और तो बाइक के तुरंत बाद बी, देखो बी कब आता है, जब बीच में कुछ हो, बोलो बाइक विल बी रिपेयर्ड, जब बीच में कुछ हो तो बी आता है, बोलो बाइक विल बी रिपेयर्ड, बाइक मस्ट बी रिपेयर्ड, बाइक मे बी रिपेयर्ड, बाइक कैन बी रिपेयर्ड, बाइक शुड बी रिपेयर्ड। ये क्यों आ रहा है बी, क्योंकि बीच में कुछ है, अगर बीच में से हटा दिया जाए तो एक बात बताओ, तो बाइक बी होगा या बाइक के तुरंत बाद बी आते ही क्या बन जाएगा, इज, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, तो बाइक के तुरंत बाद यहां पे आएगा तो बी क्या हो जाएगा, इज, पर है वो बी ही। जैसे आई बी अजय, बोलो गलत नहीं है, पर हमें पता है कि क्या बोला जाएगा, आई एम अजय, आई के साथ बी की एम फॉर्म लगती है, यू के साथ आर लगती है, यस और नो, तो क्या कहूंगा, बोलो बाइक इज रिपेयर्ड बाय मी। अब एक बात बताओ, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो ये इज रिपेयर्ड भी कौन सी फॉर्म है, याद रखना बेटा, फर्स्ट फॉर्म है बिल्कुल। अरे भाई जहां जहां लिखा है, बात समझो, जहां जहां लिखा है बी रिपेयर्ड या फिर मान लो बी हेल्प्ड, अगर मान लो बी हेल्प्ड लिखा हुआ है तो ये पैसिव है ना,
तो क्या बी हेल्प्ड को मैं इज नहीं लिख सकता? क्या एम हेल्प्ड नहीं हो सकता? क्या आर हेल्प नहीं हो सकता? और ये बी की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा था कैसे पता लगेगा कौन सी फॉर्म है? बी की फॉर्म चेक कर लो। अच्छा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर। बिल्कुल। इज और एम की क्या होती है? वॉज। और आर की सेकंड फॉर्म वर। एक बात बताओ, अगर इसी को मैं पास्ट में कि भाई मैंने बाइक रिपेयर की थी, अगर उसका पैसिव में बनाने लगूं, ध्यान से देखना। मान लो मैंने कहा, बोलो आई रिपेयर की सेकंड फॉर्म, मैंने बाइक रिपेयर की थी, बोलो आई रिपेयर्ड बाइक। क्या बोल दिया? बाइक को आगे ले लिया, बोलो बाइक रिपेयर का पैसिव। शाबाश, बी रिपेयर्ड। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? या तो वॉज या वर। अब बाइक के बाद क्या लगाऊं? वॉज। ये वॉज किसका बना है? बी का ही तो बना है। यस और नो? मैंने कहा था जो बदलाव एक्टिव में वर्ब में दिखे वही बी में दिखाई देंगे। बोलो बाइक वॉज रिपेयर्ड। बोलो बाइक वॉज रिपेयर्ड बाय मी। ये रही सेकंड फॉर्म। तो ये भी पैसिव की कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सर बी कहां गया? अरे भाई बी का ही तो इजेमार बना है। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर के नॉट क्लियर? एक दो वाक्य करके देख लो, समझ में आई है कि नहीं आई पता लग जाएगा। यस और नो? चलो बेटा आ जाओ। अगर मैं कहने लगूं यू टेक टी, यू टेक, भाई तुम चाय पीते हो, या फिर मैंने कह दिया यू टुक टी कि भाई तुमने चाय पी थी, दोनों का पैसिव बनाओ, खुद से बनाओ। बनाओ बनाओ। यू टेक टी और यू टुक टी का पैसिव बनाओ, छोटा सा है। आवाज बदलनी है, आवाज को करना है चाय की तरफ से। नहीं बनेगा तो मैं बनवाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। टी को आगे लोगे तो टी के साथ टेक या बी टेकन, तो टी के तुरंत बाद आएगा तो बी का क्या बन जाएगा? इज। टी इज टेकन बाय यू। और दूसरे में बन जाएगा टी वॉज टेकन बाय, बिल्कुल सही बात है, टी वॉज टेकन बाय यू। बी 30 तो लगाना है बेटा, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यू टेक वॉट? टी। तो टी टेक का पैसिव बोलना पड़ेगा, टेक का पैसिव। तो तुरंत बाद आएगा तो क्या हो गया? बी का इज बन गया, टी इज टेकन बाय यू। यस नो? अच्छा यू टुक टी, यू टुक वॉट? टी। तो टी टेक का पैसिव, बी टेकन सेकंड फॉर्म वॉज टेकन, टी वॉज टेकन बाय यू। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब यहां तक तो हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होंगे हमारे डू, डज और डिड, बस। क्यों? क्योंकि एकमात्र ये शब्द ऐसे हैं जो कि बदल जाते हैं। अगर डू डज को देखें तो वो बन जाते हैं इज, एम और आर पैसिव में, जो कि बड़ी अजीबोगरीब सी घटना है। और डिड को देखें तो वो गायब होके क्या बन जाता है? वॉज और वर। ऐसा और कहीं नहीं होता। कैन है तो कैन ही रहेगा। जैसे मान लो, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहली बात, यही 3 क्वेश्चन मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस में होते नहीं, बाहर से लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, बोले यू आर प्लेइंग, आर को आगे फेंक दो। यू कैन प्ले, कैन यू प्ले? यू हैव प्लेड। पर अगर मैं कहूं बोले यू प्ले, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं कि बाहर फेंक सकूं, बाहर से लेना पड़ेगा। बोले डू यू प्ले। अगर मैं कहूं ही प्लेज, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसे बाहर फेंक दूं, बाहर से लेना पड़ेगा। डज ही प्ले, राइट? अगर मैं कहूं यू प्लेड, तो इस वाक्य में ऐसा कोई वर्ड नहीं कि मैं बाहर फेंक दूं। डिड यू प्ले? क्वेश्चन बात करें, ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, रेडी? क्वेश्चंस को पैसिव बनाना सीख रहे हैं। डू यू टेक टी? डू यू टेक, भाई क्या आप चाय पीते हो? एक मैंने पूछ लिया, डिड यू टेक टी? डिड यू टेक टी? और एक हमने पूछ लिया, डज ही टेक टी?
एक हमने क्या पूछ लिया, डज ही टेक टी। इनका पैसिव बनाना है, सबसे पहले सीख लो एक बार। यही 3 क्वेश्चन सीखने, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे बनवा के देखूंगा और आप मुझे बना के दिखाओगे। हर तरीके का क्वेश्चन बनवा के देखूंगा और आप मुझे बना के दिखाना कि हाँ सर बन रहे कि नहीं बन रहे, जरा देख लेते हैं, ठीक है। एक बार बोर्ड पे आ जाओ। सबसे पहली बात, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको पैसिव बनाना है तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको मानना ही नहीं है कि वो क्वेश्चन है, उसको स्टेटमेंट मान लो। किसी भी पैसिव को बनाने से पहले अगर बनाना है आपको तो ये मानो ही मत कि वो क्वेश्चन है, ये मान लो कि वो स्टेटमेंट है। अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको स्टेटमेंट मानूं तो डू पे हाथ रख लूं। मैं उनको सिखा रहा हूं जिनको कभी नहीं आया। तरीका क्या है, सीख लो बेटा। अगर मैं सीधा बनाऊंगा तो अटक जाऊंगा, पक्की बात है। सीधा नहीं बनाऊंगा, स्टेप्स फॉलो करूंगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट से ही तो बनता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो मैंने स्टेटमेंट बना लिया इसको। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है बेटा? यू टेक टी, टी को आगे लो। टी टेक का पैसिव, तो क्या हो जाएगा? टी इज टेकन बाय यू, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप। ऐसा कौन सा वर्ड जिसे बाहर फेंक के क्वेश्चन कर सकता हूं? बन गया क्वेश्चन, इज टी टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। हुआ क्या है? था डू और बन गया क्या? यही कंफ्यूजन है। नहीं तो कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा और कहीं नहीं बदलता। यहां खेल है, था तो डू और हो गया क्या? इज। जब क्वेश्चन डू डज से होगा तो हमें इज एम आर ढूंढना है और जब डिड है तो वॉज वर। बी की सेकंड फॉर्म होती है ना भाई, डू फर्स्ट फॉर्म है तो ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। यस और नो? राइट। ऐसे ही अगर मैं डिड यू टेक टी से बात करूं, डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। टू इंटू कितना, कौन सी फॉर्म बन गई? सेकंड। सेकंड फॉर्म बनी कि नहीं बनी? यस और नो? अब अगर मैं पैसिव बनाऊंगा, मान लो डिड पे हाथ रखा तो सेकंड फॉर्म कूद के यहां पे आ गई, तो यहां पे टेक होगा, टुक होगा। तो वाक्य क्या बना? बोलो, यू टुक टी, टी को आगे लो, टी टेक का पैसिव, बी टेकन। अगर बी की सेकंड फॉर्म की बात करें तो टी वॉज टेकन बाय यू। मैंने स्टेटमेंट बना लिया। अब एक बात बताओ, क्या इस वर्ड, इस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जिसे उठा के बाहर फेंक दूं? कौन सा वर्ड है? वॉज को उठा के बाहर फेंक दो, वाक्य बन जाएगा वॉज टी टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। वॉज टी टेकन बाय यू। कंफ्यूजन क्या है? था डिड और बन गया क्या? वॉज। मैंने क्यों कहा कि यही 3 मुश्किल पड़ेंगे, सिर्फ 3 और कुछ नहीं। और तो आसान है, बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं बचेगी। सिर्फ 3 में दिक्कत बनती है। अभी हर तरीके का क्वेश्चन हम पैसिव में बना के देखेंगे, चिंता ना करना। अभी 15-20 क्वेश्चन का पैसिव बनवाऊंगा मैं आपसे और आप देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी में दिक्कत आएगी तो मैं खड़ा हूं, राइट। अब उसका बनाते हैं, डज ही टेक टी, यस और नो? भाई 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अगर डज पे हाथ रखूंगा तो टेक या टेक्स, तो बन गया ही टेक्स टी। तो टी टेक का पैसिव, तुरंत बाद रखूंगा तो इज टेकन। भाई प्रेजेंट है, टी इज टेकन बाय हिम, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? पर हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो कौन से वर्ड को बाहर फेंक दूं? इज टी टेकन बाय हिम। मैंने क्यों कहा इन्हीं के साथ मुश्किल है? ध्यान से देना बेटा, मैंने क्यों कहा कि इन्हीं के साथ मुश्किल है? क्योंकि कोई और वर्ड नहीं होता। अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, बोले कैन यू टेक टी। अब ये कितना आसान होगा, ध्यान से देखना। बोर्ड पे देखो एक बार, बोर्ड पे देखो, बाद में उतारना। एक बार बोर्ड पे आओ। अगर मैं कहूं, बोलो कैन, कैन का कैन ही तो रहा। अच्छा, इसको भी उसी तरीके से करते हैं। मान लो क्वेश्चन है तो मान लो स्टेटमेंट है, पहले मान लिया। स्टेटमेंट क्या बनेगी? कैन पीछे चला जाएगा, गायब तो नहीं हुआ ना, गायब तो नहीं हुआ। पर यहां देखो, डू डज डिड गायब ही हो गए, देखो गायब हो गए ना। यहां देखो डिड गायब हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखो डज गायब हो गया। अगर मैं कैन को देखूं, कैन पीछे चला जाएगा अगर स्टेटमेंट बनेगा तो। बोलो, यू कैन टेक टी, यू कैन टेक व्हाट? टी, टी को आगे लो, टी कैन बी टेकन। भाई वैसे चले जाओ, मैंने कहा था वैसे ही चले जाओ जिससे बनाया था। लो
कैन यू टेक टी, तो इसको स्टेटमेंट बना लू, स्टेटमेंट क्या बनेगी? यू कैन टेक टी, यही होगा ना, यू कैन टेक टी, पैसिव बना लो, टी कैन जैसी होगी वॉइस वैसी हो, तो बेटा टेक का पैसिव बी टेकन, टी कैन बी टेकन बाय यू, टी कैन बी टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ओह नहीं 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 नहीं, अभी तो स्टेटमेंट है, तो क्या कोई ऐसा वर्ड इसे बाहर फेंक दूं? कैन टी बी टेकन बाय यू। यहां पे इतनी कंफ्यूजन क्यों नहीं होती? ये स्टेप्स किसके लिए, जिनको कभी समझ में नहीं आया? अरे भैया था कैन, यहां भी क्या है कैन, तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ही नहीं है, हैव एज है तो हैव एज ही रहेगा, कैन कुड है तो कैन कुड ही रहेगा, शेल शुड है तो शेल शुड ही रहेगा। पर पंगा तो यहां डू डज डिड में है, था डू बन गया इज एम आर, था डिड बन गया वॉज वर। क्या बेटा बात बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बेटा? फर्स्ट वाले में क्या, यहां पे आर, यहां पे टी, टी तो इट है ना। हाँ, अगर यहां पे एप्पल्स होता, डू यू टेक एप्पल्स, तो बनता एप्पल्स आर टेकन, आर को आगे लेते आर एप्पल्स टेकन बाय यू। नहीं 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 नहीं, चाय के हिसाब से लग रहा है, वो तो चाय के हिसाब से है ना। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? तो इसे मार में से तो कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन बनाओगे कुछ? चलो कुछ क्वेश्चन बना के दिखाओ। उतार लिया क्या? अगर तुमने नहीं उतारा हो तो रोक लिया करो, इसका मतलब जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने तो पक्का ही नहीं उतारा होगा। उतारो जल्दी से। जैसे मैं कहता हूं कि रिटर्न, क्या बोला? मैं जैसे पूछता हूं से रिटर्न, तो एक्टिव है या पैसिव है? दोनों ही हो सकता है, दोनों ही तो हो सकता है मैं ये कह रहा हूं हैव यू रिटर्न, तो उसमें सिर्फ बोल दिया रिटर्न, और क्या पता मैं ये पूछ रहा हूं हैज इट बीन रिटर्न, दोनों में ही पूछा जा सकता है रिटर्न। जैसे अगर कोई कह रहा है डन, तो एक्टिव है या पैसिव है? दोनों हो सकता है, क्या पता वो पूछ रहा है हैव यू डन इट, या फिर हो सकता है हैज इट बीन डन, दोनों ही हो सकता है। अच्छा अगर मैं कहूं बीन डन, डन, हाँ ये दोनों हो सकता है। क्लियर के नॉट क्लियर? ठीक है। रिटर्न, ठीक है। वाटर, डू यू हैव वाटर? देयर इज अ लिटिल वाटर। वेल लेट्स स्टार्ट। कुछ पैसिव बनाओ। ओहो, 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 चलो जी आ जाओ। मैं वर्ब सेम रखूंगा, वर्ब रहेगी राइट लेटर। राइट लेटर पर सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है? आपको पैसिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, पैसिव बनाने हैं सारे। आर यू राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। हैव यू रिटन अ लेटर? दिक्कत आएगी तो मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बता देना हैव यू रिटन अ लेटर। नंबर 3, वर यू राइटिंग अ लेटर? नंबर 4, was he writing a letter? Number 5, do you write a letter?
Question mark. Number 6. Did you write a letter? Question mark. Number 7. Does he write a letter? Number 8. Should I write a letter? क्या लेटर लिख दूं? पैसिव बनाना है. Should a letter be written? Question mark. Number 9. Will they write a letter? Will they write a letter? उतार लिया था ना? नो सर, ये भी नहीं यार, क्या गूंगे हो यार तुम. अरे लो, कहां तक था? एक और नीचे. बहुत इसलो हो तुम, इसलो. यू आर वेरी इसलो. स्कूल. कौन सा गाना है ये? बताओ. गुनगुना रहा था जो मैं. सुनाई दिया? ऑनलाइन वालों को सुनाई दिया तो कमेंट में लिख के बताएं. ना 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 ना, वो नहीं था. नहीं नहीं, तुम्हें पकड़ में ही नहीं आएगा, पक्की बात है. क्यों बताऊं? 90 के दशक का नहीं है. हाँ होगा. है तो पुराना थोड़ा सा, ट्रेंड का तो नहीं है. खैर चलो आ जाओ. चलो शुरू करें. विल दे राइट लेटर? चलो इससे आगे. कैन यू राइट लेटर? वर्ब चेंज करूं या राइट लेटर पे चलने दूं? देख लो. चलो चेंज. कुड दे फिक्स द प्रॉब्लम? क्या वो प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते थे? कुड दे फिक्स द प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर 12. शुड शी के बाद हैज या हैव? वेरी गुड. रैप्ट ऐसा मारूंगा, शुड के बाद बेस फॉर्म आती है. मॉडल है, मॉडल स्टेक बेस फॉर्म. तो हैज कहां से आएगा? तो कौन सी शी है? ये वाली शी है, ये वो वाली शी नहीं है. हर शी में अंतर होता है. ऐसे तो मैं यहां पे बैठा हूं, मेरी वाइफ शी है. अब हर शी वाइफ थोड़ी है. अरे तो ये यहां जो चल रहा है, मैं तो उसी शी की बात करूंगा ना. शुड शी हैव अटेंडेड द मैरिज? क्या उसे मैरिज अटेंड करनी चाहिए थी? शुड शी हैव अटेंडेड द मैरिज? नंबर 13. If I had invited you, if I had invited you, would you have? would को आगे ले लिया. would you have attended the party? अगर मैं आपको इनवाइट करता, would you have attended the party? चलो इतने से बना दो, कोई दिक्कत नहीं. ये बना दो. चलो कन्वर्ट देम.
Would you have attended the party? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, तारे ना बदले, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। ला 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 ला। दोस्ती फिल्म के गाने बड़े गजब के हैं। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, बड़ा प्यारा। दोस्ती फिल्म के गाने कभी सुनना, हैव यू नॉट हर्ड? वो उन दोनों की पहली और आखिरी मूवी थी। आफ्टर दैट दे गॉट किडनैप्ड एंड आई होप दे मस्ट हैव बीन किल्ड एज वेल। जो दोस्ती मूवी है बहुत पुरानी मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है वो, दोस्ती। चलो डन। जब वर्किंग आवर्स 12 घंटे से ऊपर हो तो थोड़ा कैथारसिस करना चाहिए। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस का मतलब होता है भावावेग को शांत करना। क्योंकि बॉडी तो मैसेज भेज रही है रुक जा रुक जा, तो या तो उसे आप तनाव बनाओगे या फिर संगीत बना लो। आर यू गेटिंग? नॉट गेटिंग? यू कैन कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। गेटिंग? नॉट गेटिंग? सो इसीलिए तो शाम को भजन कीर्तन का उद्देश्य होता है कि सारे दिन की भड़क को शाम को भजन कीर्तन से निकाल देते हैं। जरूर, श्योर, देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं। अभी हम पैसिव कर लेते हैं, शुरू करें। भजन से अच्छा है प्रेयर्स, प्रार्थनाएं। प्रेयर्स आर डीपर देन लव। जो प्रार्थना है वो प्यार से गहरी होती है। Prayer is always deeper than love. If you can pray deeply, that is the intense most love. If you can pray deeply, प्रार्थना अगर अच्छे से कर सकते हो तो वो पीक फॉर्म है किसी भी प्यार की। वेल, बढ़े आगे। आर यू राइटिंग अ लेटर? स्टेटमेंट बना ले। यू आर राइटिंग अ लेटर। यू आर राइटिंग व्हाट? अ लेटर। अ लेटर इज बीइंग रिटन। इज, यू की जगह क्या आ गया? इज अ लेटर।
राइट का पैसिव बी रिटर्न जा रही है तो क्या बन गया? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। आप में से किसी को भी दिक्कत हो तो रोक लो। हाँ बेटा, कोई भी दिक्कत हो, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हैव यू रिटन अगर नहीं बन रहा है मान लो, तो मन मन में इसको स्टेटमेंट बनाओ। हैव आगे गया था, पीछे आ जाएगा। पीछे आया तो क्या बन गया? यू हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। हैज को आगे लो, हैज अ लेटर, शाबाश, हैज अ लेटर बीन, शाबाश, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। डन, बहुत अच्छे। वर यू राइटिंग अ लेटर, भाई मान लो वर आगे आए तो पीछे भी तो जा सकता है। हाँ बेटा, जा सकता है ना। वर आ गया तो पीछे चला जाएगा। बन गया यू वर राइटिंग अ लेटर, अ लेटर वो, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय यू। वाज को आगे ले लो, वाज अ लेटर बीइंग रिटन, शाबाश, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। आंसर्स का रंग काले में देते हैं, ब्लैक में। चलो जी, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, यही है। वॉज ही राइटिंग अ लेटर तो वही तो बनेगा। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, बस पीछे बाय हिम, यही वाला। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। कोई दिक्कत? ठीक है। डू यू राइट अ लेटर, इन्हीं को बोला मैंने कि हाँ मुश्किल पड़ सकती आएगी तो। बस अगर इतना समझ में आ गया तो बात बनी गई। अब लेटर है तो क्या आ गया? इज, क्योंकि पहले मान लो स्टेटमेंट है, माना यू राइट अ लेटर, यू राइट व्हाट? अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय यू। इज को आगे लो, अ लेटर इज अ लेटर रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क, इज अ लेटर रिटन बाय यू। कोई दिक्कत? अच्छा, डिड यू राइट अ लेटर, तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2। यस बेटा, जब यहां इज था तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर है। यस और नो? अगर स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या बनेगा? यू रोट अ लेटर, तो लेटर वॉज रिटन, वॉज को आगे लिया, क्या बन गया? वॉज अ लेटर। हाँ, तीन में ही दिक्कत आएगी, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं आएगी। वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। बाय में तुम्हें कोई दिक्कत वैसे ही नहीं है। कोई दिक्कत हो तो रोक लेना। चलो शाबाश, नेक्स्ट बेटा। डज ही राइट अ लेटर, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी? ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन, इज को आगे ले लो, क्या बन गया? इज, इज अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अगला है शुड आई राइट अ लेटर, शुड आई राइट अ, अगर दिक्कत है तो शुड को पीछे लो। आई शुड राइट व्हाट? अ लेटर, अ लेटर शुड बी रिटन, शुड को आगे लो, शुड, आई की जगह क्या आ गया? अ लेटर, शुड अ लेटर, राइट का पैसिव बी रिटन, शुड अ लेटर बी रिटन बाय मी। कोई डाउट? समझ में आया? नेक्स्ट, विल दे राइट अ लेटर, विल दे राइट व्हाट? अ लेटर, तो क्या बनेगा? विल अ लेटर। हाँ, और दिक्कत हो तो स्टेटमेंट बना लेना, विल अ लेटर बी रिटन बाय देम, THEM देम, विल अ लेटर बी रिटन बाय देम। यस, अगले पे आ जाओ। कैन यू राइट अ लेटर, तो यू की जगह कैन, यू की जगह आ गया अ लेटर, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। हाँ, कैन अ लेटर बी बाय यू, क्वेश्चन। यस, कुड दे फिक्स द प्रॉब्लम, could the problem, could the problem fixed be fixed by them?
Could the problem be fixed by them? Yes. Next. Should she have attended the marriage? should the marriage have attend का passive be attended? Should the marriage have been attended by her? दिक्कत आई हो तो स्टेटमेंट बना लेना, ये शुड हैव थर्ड वाला वाक्य बेटा। हाँ जी, इफ आई हैड इनवाइटेड किसको? यू। तो इफ यू हैड, इनवाइट का पैसिव और हेड के बाद आने के बाद ये एक्टिव की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड बीन इनवाइटेड बाय मी वुड द पार्टी, वुड द पार्टी हैव, शाबाश, बीन, वुड द पार्टी हैव बीन अटेंडेड बाय यू? Question mark. Would the party have been attended by you? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। टेंस बचपन से आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको बताए गए 12 होते हैं, पर हम क्लास में इसको गलत प्रूव कर भी देते हैं कि 12 कुछ नहीं होते। इट मींस द फॉर्म ऑफ वर्ब। मात्र 3 बातें होती हैं, अगर बच्चे को ढंग से समझा दो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस का काम खत्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, अगर ये 3 बातें बच्चे के दिमाग में सही तरीके से सेट हैं तो सब सेट कर ले जाएगा, उसको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। अब किताबों में यह भी लिखा है कि अगर 12 टेंस है तो 12 में से 8 का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। 4 का पैसिव नहीं बनता, 8 का बनता है। कौन से 4 का नहीं बनता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वीआईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अदर वर्ड्स, ये सब दिखेगा। या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वीआईएनजी, तुम्हें पता है कि वैसे पढ़ाई नहीं करता। या तो ऐसे रट लो जो किताबें कह रही हैं, या कहो तो एक ही बात में खत्म कर दूं। चलो नहीं हो इंटरेस्टेड, छोड़ो, तुम ऐसे याद रखो, हैं? एक ही बात में खत्म करें। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें पहले से ही बी या बीन अवेलेबल है उसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि इंग्लिश में डबलिंग होगी। बात खत्म हो गई, बात खत्म, दैट्स इट। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें बी या बीन पहले से अवेलेबल हो, जैसे अगर मैं एक वाक्य कहूं, ध्यान से देखना, आई हैव बीन, बोलो, आई टीचिंग इंग्लिश, I have been teaching English for 10 years. मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, मान लो ये कह रहा है वो, पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें पहले से ही बीन है। अच्छा, क्या मुझे कलाकारी नहीं आती? कुछ पता है क्या, दकियानुसी किताबें, कुछ लोकल मार्केट की किताबें भी हैं, वो पता है क्या करेंगे, इसका भी बना देंगे, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट फॉर 10 years बाय मी। अरे भाई, नो पैसिव रिक्वायर्ड। कलाकारियां करनी हो तो मैं भी कर दूंगा इसमें, क्यों? बनाने को मैंने इंग्लिश को लिया। इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट फॉर 10 years बाय मी। सिग्नेचर हमेशा लास्ट में होते बेटा, ये बाय सबसे लास्ट में आएगा, सब कुछ लिखने के बाद ही बाय आएगा। भैया नहीं बनेगा, नो पैसिव रिक्वायर्ड। ऐसे ही अगर मैं कहूं आई हैड बीन टीचिंग, क्या बोल दूं? फिर से बीन अवेलेबल है, आवाज नहीं आई, नो पैसिव। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें पहले से ही क्या हो, बी या बीन अवेलेबल हो, राइट? या फिर मैं कहूं, ध्यान से देखना, आई विल हैव बीन टीचिंग, बोलो, आई विल हैव बीन टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। इन सारे के सारे वाक्यों में या तो बी या फिर बीन अवेलेबल है। इन सारे के सारे वाक्यों में या तो बी अवेलेबल है या फिर बीन अवेलेबल है। It's not good of you. Oh. Ah.
बुड्ढे को छोड़ के जा रहे हो बेटा, जवानो तुम बुड्ढे को छोड़ के जा रहे हो, बुड्ढे को, इस बुजुर्ग व्यक्ति को मतलब छोड़ के जा रहे हो तुम, हैं? देखो खांसी भी है, बुड्ढे बुजुर्ग आदमी को छोड़ के जा रहे हो। ओके सर, मेरा बाकी है भाई। ओके सर, चलो, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। हो गया? देखो क्यों रटना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर अगर सिंपल अगर ऐसा वाक्य हो, बोलो आई विल बी टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, तो पैसिव होगा या नो पैसिव? नो पैसिव, नो पैसिव, नो पैसिव, नो पैसिव, इन चार का पैसिव नहीं बनेगा, बाकी जो भी बच्चे उनका बनेगा। तो हम क्यों रटे हैं किन का बनेगा किन का नहीं बनेगा? सीधी एक बात में खत्म कर दिया, जिसमें पहले से बी नहीं बनेगा, दैट्स इट। तो नहीं बनेगा तो क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पूछा क्या जाता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। आपने डायरेक्ट स्पीच से उसे इनडायरेक्ट स्पीच में किया, तो ट्रांसफॉर्म किया कि नहीं किया? अभी भी तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो जहां ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। नो ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू नो क्वेश्चन। तो टेंशन किस बात की है? क्या बात समझ में आई? क्या इसका मतलब यहां पे पैसिव खत्म हो जाता है? लोगों का होता होगा, हमारा नहीं। अभी बहुत चलेगा। अभी सिर्फ ये स्टार्ट हुआ है टॉपिक। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? इट हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी आपको ये समझ में आया कि पैसिव अच्छा ऐसे होता है, ये होता है। अब यहां से आगे मामला शुरू होना शुरू होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अब यहां से चीजों को आगे लेके चलते चलते। क्या उतार लिया? आजा भाई। वेल, सफरिंग फ्रॉम हैवी कफ। चलो, हाँ पानी लिया बेटा। अब जैसे मैंने बेटे को बोला कि पानी लिया, है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका भी पैसिव देखेंगे, पर जब आपको पैसिव आ गया तो कुछ वाक्यों का पैसिव बनवा के देखता हूं आपसे। ठीक है, आर यू रेडी? चलो बना के दिखाओ। मैं मान लो एक वाक्य कहता हूं, बोले राम वॉन्ट्स हिज वाइफ। अगर इसका पैसिव बनाओगे तो बनेगा हिज वाइफ, वांट का पैसिव बी वांटेड बनेगा हिज वाइफ इज, और वांटेड का मतलब यही होता है कि देखते ही गोली मार दो। ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या मीनिंग? वांटेड एक मूवी आई थी सलमान खान की, वांटेड एक मूवी आई थी, वांटेड का मतलब ये होता है देखते ही गोली मारनी उसको। मोस्ट वांटेड का मतलब उसको तो पकड़ते ही धर लेंगे या फिर गोली मार देंगे, उसका देखते ही एनकाउंटर होगा। तो हिज वाइफ इज वांटेड, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वाक्य का कुछ और मीनिंग निकल के आएगा। ध्यान से देखना बेटा। अब वॉइस को पकड़ने की बात हो रही है कि वॉइस को कैसे कैसे पकड़ सकते हो आप। आवाज ही पकड़नी है। हाँ बेटा, चलो आ जाओ। राम वॉन्ट्स हिज वाइफ टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। यहां से आगे थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि चीजें थोड़ी सी मुश्किल हुई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आएंगी। राम वॉन्ट्स हिज वाइफ टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। जहां नियम फेल हो जाएंगे, हमारी सेंस यानी कि लॉजिक वहां भी फेल नहीं होगा, बेहतरीन काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से अगर खोपड़ा लड़ाना है लड़ा लो, या फिर सीधा समझाने पे आ जाऊं? समझाने पे आ जाऊं? चलो आ जाओ। देखो ध्यान से, मैंने कहा था ऐसा कोई भी काम जिसमें करने वाले का नाम साफ साफ दिखाई दे वो एक्टिव होता है। अब वाक्य को महसूस करो। राम चाहता है कि उसकी वाइफ उसके माँ बाप की इज्जत करे। कौन करे? ध्यान अगर इधर उधर था तो बात पकड़ में आएगी नहीं। राम चाहता है कि उसकी वाइफ उसके माँ बाप की इज्जत करे। कौन करे? वाइफ करे। राम चाहता है कि उसका भाई उसके माँ बाप की इज्जत करे। कौन करे? ब्रदर। राम चाहता है उसका दोस्त उसके माँ बाप की इज्जत करे। कौन करे? हिज फ्रेंड। राम चाहता है कि उसका पड़ोसी उसके माँ बाप की इज्जत करे। पर राम ऐसे भी तो कह सकते कि राम चाहता है उसके माँ बाप की इज्जत हो। राम चाहता है कि उसके माँ बाप की इज्जत की जाए।
एक्टिव है वॉइस तो वर्ब भी है एक्टिव। राम चाहता है कि उसकी उसकी वाइफ उसके माँ बाप की इज्जत करे, तो अगर मैं इसको पैसिव बनाऊंगा, बोले राम वॉन्ट्स, राम चाहता है कि उसके माँ बाप की इज्जत हो, तो यहां पे मान लो मैंने लिख दिया, बोले हिज पेरेंट्स। अब आवाज किसकी तरफ से आई है बेटा? वॉइस किसकी तरफ से है? पेरेंट्स। पेरेंट्स रिस्पेक्ट करेंगे या उनकी रिस्पेक्ट होगी? अब यहां पे देखो, ये वॉइस किसकी तरफ से है? करने वाले की तरफ से, और ये उसकी तरफ से जिसकी होगी। जैसी होगी वॉइस, दिमाग लगा बेटा, जैसी होगी वॉइस। यहां पे क्या था? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का पैसिव लगा दो ना। राम वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स टू बी रिस्पेक्टेड। कौन सा रॉकेट साइंस है? जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आती है। यस और नो? तो बेटा ये अगर बेस फॉर्म है तो फिर ये भी तो बेस फॉर्म है, ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है। किसकी? पैसिव की फर्स्ट फॉर्म। एक में मैं कह रहा हूं, जैसे एक में कह रहे हैं कि भी राम चाहता है कि उसकी वाइफ उसके मां बाप की इज्जत करे, एक्टिव वॉइस है। करने वाले का नाम साफ साफ पता लग रहा है। और ये देखो, राम चाहता है कि उसके मां बाप की इज्जत हो, कौन करेगा ये थोड़ी पता है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं अगर एक बात कहूं, बोलो आई वॉन्ट यू टू क्रैक द एग्जाम। मैं चाहता हूं कि तुम एग्जाम क्रैक करो, कौन करेगा? करने वाले का नाम साफ साफ पता लग रहा है। मैं चाहता हूं कि वो एग्जाम क्रैक करे, कौन करेगा? वो। मैं चाहता हूं राम एग्जाम क्रैक करे, मैं चाहता हूं मेरा भाई एग्जाम क्रैक करे, पर ये भी तो हो सकता है मैं चाहता हूं कि एग्जाम क्रैक। वेरी गुड बेटा, ये वो टाइप्स हैं जो कोई हाथ नहीं लगाता। वो सोचते हैं बच्चों को समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है, छोड़ देते हैं। बस टेंस का पैसिव कराए और कहते पैसिव डन। अरे मेरे भाई कैसे डन? जहां तुमने खत्म किया है वहां से पैसिव हकीकत में स्टार्ट होता है, वहीं से आगे तो तुम्हारा पता लगेगा कि तुम टीचर हो या फटीचर हो। कमाल है। यहां तक का तो, जहां तक अभी हमने पीछे किया था, यहां तक तो कोई भी पढ़ा दे, क्योंकि उसमें मदद मिल रही है टेंस की। और यहां पे चाहिए सेंस। मैं चाहता हूं कि तुम एग्जाम क्रैक करो, तो कौन करेगा? जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। अगर इस यू की जगह मैं एग्जाम को रख दूं, मैं चाहता हूं कि एग्जाम क्रैक हो, आई वॉन्ट द एग्जाम। अब बताओ, जैसी होगी वॉइस। देखो, कोई नियम तो नहीं बता रहा मैं, कुछ सिर्फ कहते हैं बेटा, जो महसूस करोगे आप वाकई महसूस कर सकते हो। हाँ यार, आवाज एग्जाम की तरफ से, वॉइस एग्जाम की तरफ से, तो वर्ब भी एग्जाम की तरफ से। आई वॉन्ट द एग्जाम टू टू क्रैक, या अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हो तो गया। आई वॉन्ट द एग्जाम टू बी क्रैक्ड बाय बाय यू। आई वॉन्ट द एग्जाम टू बी क्रैक्ड बाय यू। बात बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? आई वॉन्ट द एग्जाम टू बी क्रैक्ड बाय यू। मैं चाहता हूं कि एग्जाम क्रैक हो, या मैं चाहता हूं कि एग्जाम क्रैक किया जाए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये उतार लिया क्या? अगर ये वाक्य ऐसे होता, कैसे होता? ऐसे, बोले राम wants his wife to respect him। ये हिम किसे कहा गया होगा? ऐ शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बनाओ पैसिव। राम चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी इज्जत करे, बताओ ये कैसी चाहत है? हाँ मर गया। राम वॉन्ट्स हिज वाइफ टू रिस्पेक्ट हिम। राम चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी इज्जत करे, जैसी होगी वॉइस।
कोई नहीं, बोर्ड पे आओ, देखो बोर्ड पे आओ, या लगाओगे दिमाग? नहीं लगाओगे, कराऊं सीधा? राम आ गया कॉमन, हिम उसी को तो कहा गया है, राम को ही आगे लेना था ना। अरे डेड बॉडीज, राम को ही तो आगे लेना था, तो बस राम को ही तो आगे लेना था, राम आगे आ ही गया। हाँ हो गया काम बस। बोले राम वॉन्ट्स, अब यहां पे कोई हिमसेल्फ हिमसेल्फ लगाने की जरूरत थोड़ी है, हो तो गया भाई, राम आगे लेना था, राम आगे आ गया, सीधा लगाओ राम वॉन्ट्स। अगर कोई और होता कि राम वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, राम वॉन्ट्स हिज ब्रदर, या ऐसा कुछ होता, किसी और से रिलेटेड चाहत होती, चाहत ही उससे रिलेटेड है, तो राम वॉन्ट्स टू, राम रिस्पेक्ट करेगा या होगा? होना होता है बी, राम वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड। ये लो, कौन कहता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा? समझाने वाला चाहिए, खोपड़ा तैयार है। वो बच्चे जिन्हें कभी नहीं समझ में आया, समझ में आ सकता है, बशर्ते उनको समझाने वाला भी उतना ही पागलपन से गुजरा हो जितने पागल वो बेचारे हों। तो अगर मैं चीजों को आसान बना पाता हूं, इसका मतलब ये चीजें मेरे लिए कभी बहुत मुश्किल रही होंगी, फॉर श्योर। यस, क्योंकि टू ऑलरेडी गिवन है, हमें सोचने की जरूरत नहीं बेटा। हाँ, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती ही है, टू गो, इन्फिनिटिव। यस और नो? एक वाक्य और करके दिखा दो, आर यू रेडी? मैंने एक वाक्य आपको कराया था, आई वॉन्ट यू टू क्रैक द एग्जाम, आई वॉन्ट यू टू क्रैक द एग्जाम, याद है? इसका क्या बना था पैसिव? आई वॉन्ट द एग्जाम, और अगर इसमें मैं ऐसे कर दूं, आई वॉन्ट टू क्रैक द एग्जाम, आई वॉन्ट द एग्जाम टू बी क्रैक्ड, इसमें बाय मी लगाने की जरूरत ही नहीं है, पैसिव बनाना ना इसका, एग्जाम को आगे लो, आई वॉन्ट द एग्जाम टू बी क्रैक्ड, और बाय मी लगाने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, लगा दोगे तो गलत भी नहीं है। आई वॉन्ट द एग्जाम टू बी क्रैक्ड, बात समझ में आ रही है? एग्जाम का एक्सपीरियंस करके दिखाओगे? देख लो, सोच लो, गलत हुआ तो पिटोगे तुम, पक्का है? करके दिखाओगे एक वाक्य? चलो एग्जाम का एक्सपीरियंस लो। आ जाओ। द ऑफिसर, द desires, the officer desires his subordinates, subordinates का मतलब होता है नीचे काम करने वाले, his subordinates to obey his orders, ऑफिसर चाहता है कि उसके नीचे काम करने वाले उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके ऑर्डर्स का पालन करें। द ऑफिसर डिजायर्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे हिज ऑर्डर्स, आपको क्या बनाना है कि ऑफिसर चाहता है कि उसके ऑर्डर्स का पालन हो। अच्छा ये बताओ, ये वाक्य एक्टिव है या पैसिव है? आर यू श्योर अबाउट इट? डन बेटा? द ऑफिसर डिजायर्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे हिज ऑर्डर्स, ऑफिसर चाहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी आज्ञा का पालन करें। ये भी कह सकते हैं ऑफिसर चाहता है कि उसका भाई उसकी आज्ञा का पालन करे, ऑफिसर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स उसकी आज्ञा का पालन करें, ऑफिसर चाहता है कि
उसके पड़ोसी उसकी आज्ञा का पालन करें, पर हमें बनाना है कि ऑफिसर चाहता है कि उसके आज्ञा का पालन हो। यस। कौन पालन करेगा? सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स के लिए एक्टिव है वॉइस, तो वर्ब भी एक्टिव। अगर मैं सबॉर्डिनेट्स की जगह हिज ऑर्डर्स लिख दूं, बोलो द ऑफिसर डिजायर्स हिज, ORDERS, बोले हिज ऑर्डर्स टू, अबे का पैसिव। हाँ बेटा, क्योंकि ऑर्डर्स अबे करेंगे या होंगे? होंगे तो बी अबेड ही तो आएगा। टू बी अबेड बाय हिज, कौन? हिज सबॉर्डिनेट्स। है जी, समझ में आया? एक और क्या करके दिखाओगे? अगर ये कर दिया तो एक और कर दोगे आप, मुझे पता है आप करके दिखाओगे, मानोगे नहीं आप लोग। मान जाओगे ऐसे ही करके ही मानोगे? पक्का? श्योर? मां कसम? चलो बोलो द ऑफिसर डिजायर्स हिज सबॉर्डिनेट्स। वाकई में तुम लोग आ जाते हो ना बेटा, तो मैं पढ़ा पाता हूं। सच बताऊं, इट्स ऑल योर एनर्जी दैट आई एम टेकिंग द क्लास राइट नाउ। इफ यू हैड नॉट कम, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक द क्लास। हेल्थ इज नॉट वेल एक्चुअली, गले में पूरा दर्द है, खांसी की वजह से खास खास के बुरा हाल है। आई कुड नॉट टेक द एडिटोरियल क्लास टुडे, बट जब आप बैठे देखते हो तो आई ग्रैब एनर्जी फ्रॉम यू। तो इट्स ऑल योर एनर्जी दैट आई एम एबल टू स्टैंड राइट नाउ। तो क्लास चल पा रही है, राइट कि नहीं यार? ये सीखने के लिए आ गए, तेरे घर पे आ गए, तो ये ऐसे अतिथि, ऐसे भगवान अगर तेरे सामने बैठे तो उनकी सेवा करने से मना करेगा, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। राइट? सो द ऑफिसर डिजायर्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू अबे हिम। मैं चाहता हूं इसका पैसिव बनाओ, देखते हैं दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये हिम किसे कहा गया है? चलो दिमाग लगाओ और बनाओ पैसिव, शाबाश, बनाओ बनाओ। बस बी थर्ड लगाना हटाना होता है, खाम खा का हवा बना के रख देते हैं। बच्चे को सिखाओ सीधा मेन बात, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? और क्या? ऑफिसर कॉमन आ गया। ऑफिसर की तो बात हो रही थी, उसी को तो आगे लेना था। ऑफिसर आगे है ही। The officer desires. Oh. The officer desires to be obeyed. The officer desires to be obeyed. To be obeyed by his subordinates. बन गया? यहां तक कोई दिक्कत? एक पैसिव बना के दिखाओगे? आर यू श्योर? चलो देखते हैं। इसी से लगभग मिलता जुलता, थोड़ा सा अलग बस। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे याद है कि मेरी माँ मेरे भाई को मेरे अंकल के घर लेके गई। ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं बेटा। वाक्य आई एम टेकिंग टी, बड़ी अच्छी बात है, टी इज बीइंग टेकन। राइट? कितनी अच्छी बात है, वाह। वाक्य लिखो और पैसिव बनाओ। वाक्य लिखो, बोलो आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग माई ब्रदर टू माई अंकल हाउस। टू माई अंकल्स हाउस। छोटा सा वाक्य है, निक्का जेहा। बनाओ पैसिव, दिमाग लगाओ। है कुछ नहीं, वाक्य की हवा निकली पड़ी। अगर थोड़ा सा भी देखना आ जाए वाक्य को, बस दर्शन ही कराने हैं मुझे और कुछ नहीं करना। दर्शन हो गए तो बेटा अपने आप आंसर ढूंढ लोगे। खुद खोपड़ा लड़ाओगे? लड़ाओ लड़ाओ, शाबाश, ये हुई ना बात। लड़ाओ खोपड़ा, लड़ाओ लड़ाओ खोपड़ा, भगाओ खोपड़ा, लड़ाओ खोपड़ा, लड़ाओ खोपड़ा, भगाओ खोपड़ा, खोपड़ा भगाओ, लड़ाओ।
यस सर वाले कॉन्फिडेंट हैं? सही बना होगा? चलो चेक करते हैं। बहुत अच्छे। मुझे याद है, ध्यान से देखना, मेरी मां मेरे भाई को लेकर गई, इतना ही तो है। ध्यान से देखना, मेरी मां मेरे भाई को मेरे अंकल के घर लेके गई। मेरी मां लेके गई किसको? मैंने कहा मेरी मां लेके गई, मेरे पापा लेके गए, मेरी बहन लेके गई, पर भाई को तो ले जाया गया ना। एक तो मैं कहूं कि मुझे याद है कि मेरी मां मेरे भाई को लेके गई, मैं ये भी तो कह सकता हूं मुझे याद है कि मेरे भाई को हो तो गया। बोलो आई, शाबाश, आई रिमेंबर माय, बिल्कुल सही, माय ब्रदर। जैसी होगी वॉइस, भाई मदर के साथ टेक था तो ब्रदर के साथ बी टेकन, आईएनजी लगा दो, क्या बना? इज कहां से आ गया? इसमें इज था ही नहीं। हाँ बोलो आई रिमेंबर माय ब्रदर, बोलो बोलो ना, आई रिमेंबर माय ब्रदर बीइंग टेकन माय टू माय अंकल्स हाउस बाय। कौन सा रॉकेट साइंस है? वाक्य को देखना आना चाहिए बस। सिग्नेचर लेटर के बीच में होते हैं या सिग्नेचर लेटर के एंड में? पूरी बात कहो, ये बाय क्या है? बाय सिग्नेचर ही तो है, बाय सिग्नेचर ही तो है। पूरा लेटर लिखने के बाद सिग्नेचर करते हो भाई, किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में सिग्नेचर होते हैं, तो जब सिग्नेचर करोगे तो वो बाय लास्ट में ही तो है, साइंड बाय। तो सिग्नेचर पूरी बात कहने के बाद होता है सिग्नेचर। बात समझ में आई? सिग्नेचर ऑलवेज एट लास्ट। बात समझ में आई? एक वाक्य करके दिखा दो फिर। श्योर? क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता आई रिमेंबर को कि आई हैव नॉट फॉरगॉट? क्या इसमें कोई अंतर हो जाएगा? मैं भूला नहीं हूं और मुझे याद है, दोनों का मतलब सेम तो है। भैया कान पकड़ के अगर वो ऐसे नहीं ऐसे पकड़ रहा है, पर बात तो वही कह रहा है। मान लो पकड़ना यही है, चाहे यहां से पकड़ ले या घुमा के पकड़ ले। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं भूला नहीं हूं, इसका मतलब यही तो कह रहा है मुझे याद है, आई रिमेंबर। और मुझे याद है ये भी तो कह सकता हूं आई हैव नॉट फॉरगॉट। समझ में आया नहीं आया? अब ये रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे घूर क्यों रहे हो? किडनी नहीं मांग रहा तुम्हारी, मैं ये कह रहा हूं सब कुछ घूर रहे हैं। हाँ तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। भाई ठीक ही होगा नहीं, ठीक ही है, एक ही तो बात है। साला ना कह के बहू का भैया कह दिया। और आजकल तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है भाई साहब, मतलब अपने भाई को ढंग से भाई ना बोले भाई भी लगाएंगे साथ में साहब भी लगाएंगे, और वो साहब लगने से पता लग जाता है कि एक बहू का भैया है? चलो आ जाओ, कोई बात तो बेटा ये ना कह के ये बोल दिया, इतना ही तो है। ये सुनो, फिर वाक्य पर आओ। मैंने कहा भाई इंडिया भूला नहीं है, इसका मतलब इंडिया को याद है। बोलो ना जैसे इंडिया हैज नॉट फॉरगॉट, कहते भी इंडिया भूला नहीं है भाई साहब। इंडिया हैज नॉट इज इक्वल टू इंडिया रिमेंबर। सर दोनों क्यों लिखवा रहे हो? दिमाग खराब है मेरा, मेरा दिमाग खराब है इसीलिए लिखवा रहा हूं। क्यों लिखवा रहा हूं पता है ना? कभी वो हैज नॉट फॉरगॉट कर देगा, कभी रिमेंबर कर देगा। अब तुम जैसे मंद बुद्धि पता नहीं उसको किस तरीके से देखेंगे, तुम पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। कह रहे भैया वो यही कह रहा है कि याद है इंडिया को। समझ में आया? बोलो इंडिया हैज नॉट फॉरगॉट द द ब्रिटिशर्स हैंगिंग, माने फांसी देना, सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। अब जगह कम है तो हम सिर्फ सरदार भगत सिंह जी के नाम लिख लेते हैं, ठीक है? सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। चलो लिख लेते हैं, सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। भारत भूला नहीं है,
कि अंग्रेजों ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। आपको बताना है कि भारत भूला नहीं है कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। बेटा जो सीख रहे हो ना सारी जिंदगी काम आएगा, ये बता रहा हूं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीख रहे हो तुम के एग्जाम तक ही काम आएगा, कि जीके है, कि जीएस है, कि कुछ और है। ये भाषा है, हर जगह काम आएगी। जब तक जियोगे तब तक काम आएगी भाषा। लेटर राइटिंग होगी, ऑफिस में कोई बात कर रहा है इंग्लिश में, कोई कम्युनिकेशन 1 to 1 या 1 to many, फ्रॉम स्टेज टू मैनी, फ्रॉम 1 to स्टेज, कैसे भी कम्युनिकेशन हो रही हो, ऑनलाइन हो रही हो, ऑफलाइन हो रही हो, आप कहीं एम्बेसी में बैठे हो, कहीं बात हो रही है, तब आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आशीर्वाद बड़ी प्यारी चीज है। आप कभी मुसीबत में पड़ जाओगे, जो आत्माओं के आशीष है, जैसे मेरी माँ एक बात कहती है कि आशीष मेरा मुंह क्या देगा, मेरी आत्मा देगी। शब्दों से कोई क्या आशीष दे देगा ज्यादा से ज्यादा? तृप्ति पहुंचाओगे किसी को तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी आत्मा तृप्त होकर आपकी तरफ अच्छी संवेदनाएं ना भेजे। इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम संवेदना रखा है। संवेदन और संवेदना, संवेदना बड़ा प्यारा शब्द है, इसमें वेद शब्द आता है। संवेदनाओं से ही सारे ज्ञान निकले हैं। कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित होता है तो या तो अच्छी संवेदना या बुरी संवेदनाएं मेरे शरीर में होती हैं। अच्छी संवेदनाओं से अटैचमेंट और बुरी संवेदनाओं से एवर्जन होता है, और वही मेरे दुख का मूल है। क्योंकि अच्छी हो संवेदनाएं तो उसे चिपक जाता हूं और चाहता हूं ये संवेदना दोबारा दोबारा शरीर पे हो, तो मेरे अंदर अटैचमेंट पैदा होती है कि ये तो दोबारा होना चाहिए। और किसी संवेदना के प्रति आप ये मान लेते हो, अंदर से एक उसको परिभाषा दे दी कि ये संवेदना अच्छी नहीं है, ये सेंसेशन अच्छी नहीं है, तो आप उससे दूर भागना चाहते हो। पर जिंदगी ऐसी नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी। क्या पता वो संवेदना तुम्हारी जिंदगी में, यानी कि वो भाव तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए, बार बार आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो सास को तुम पसंद करो या ना करो, पर वो सास है, आपके हस्बैंड की माँ है, तुम बच के भागोगे कहां? वो संवेदनाएं रोज होंगी, तो एवर्जन पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। और जो जागा रहता है वो ना तो अटैचमेंट लेता है ना एवर्जन लेता है, राग और द्वेष दोनों से दूर रहता है, अपना काम करता है और मस्त होके सो जाता है। फिर सुबह उठता है, काम करता है और मस्त होके सो जाता है। तुम्हारे हाथ में काम है, फल का क्या पता? जिस दिन तुम्हारा फाइनल पेपर हो उस दिन तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए, या उस दिन क्या पता क्या हो जाए। मैंने आज आते ही क्लास में एक वर्ड लिखा था, वैगरीज, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। अरे श्री राम, ये सिर्फ हमारी जिंदगी में थोड़ी होता है। तुम सोच के कुछ चले थे, जरूरी थोड़ी वैसा ही होगा। श्री राम बिल्कुल श्योर हैं, अरे कल मुकुट आने वाला है भाई, पता लगा वनवास जाना हो गया, अगले ही दिन वनवास जाना हो गया। भगवानों की जिंदगी में वैगरीज हैं, तो तुम इंसान होने के नाते बच जाओगे। क्या सोच रहे हो भैया? किसी ने शादी पे इतना खर्च कर दिया, 1 करोड़ रुपया लगा दिया, किसको पता है कि उसकी बेटी का डाइवोर्स होना है, और उसने इतना लाद दिया, क्या पता क्या क्या क्या, सामाजिक प्रतिष्ठा भी गई, ये भी गया, वो भी गया। क्या उसने सोचा? सेलिब्रेट कर रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था, अश्रुपूर्ण विदाई की, खुशी खुशी के भाई घर बस जाए। पर कितने केसेस ऐसे होते हैं डाइवोर्स तक, क्या है बोलो, वैगरीज बोलो। तो सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं होते बेटा, ये सबकी जिंदगी में होते हैं कहीं ना कहीं। तो वैगरीज से तुम बच नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं ये। बोलो बेटा, बात समझ में आई? और उसके लिए सबसे अच्छी तैयारी आपके अंदर का ज्ञान तुम्हें धारण करता है। जब सारे त्याग रहे हो तुम्हें, तो भी तुम्हारे अंदर का ज्ञान तुम्हारे साथ खड़ा रहता है कि तू काम में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तू अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है। तो ज्ञान आपका संबल बनता है। ज्ञान से बड़ा कोई सहारा नहीं है बेटा इस दुनिया में। ज्ञानी बनो यार, नॉलेज इकट्ठी करो यार, बड़ी गजब की चीज है। अंदर से हिलोगे नहीं, झंझावात आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है आए गए कोई बात नहीं। तो वैगरीज में वनवास भी हो गया, तो वो ज्ञान तुम्हें धारण करके उस वनवास को भी अच्छे से कटवाएगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग बेटा? तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो, किसको पता था कि भाई भारत माँ के लाल जो बेचारे उसको आजाद कराने निकलेंगे उनको फांसी दे दी जाएगी? ये भी तो वैगरीज है। इन तीनों की माओ ने ये सोचा होगा कि इन्हें फांसी दे दी जाएगी जब इन्हें जन्म दिया? वैगरीज है। अनप्रिडिक्टेबल चेंज है एक मां के लिए। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो हम कह सकते हैं बेटा, इंडिया रिमेंबर्स, इंडिया रिमेंबर्स, या इंडिया हैज नॉट फॉरगॉट, एक ही बात है। अब यहां पे क्या करूं, ब्रिटिशर्स या सरदार भगत सिंह? सरदार भगत सिंह,
राजगुरु एंड सुखदेव, एंड सुखदेव। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे हैंगिंग या बी हैंग्ड और आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा? बीइंग हैंग्ड, बीइंग हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिशर्स। इंडिया रिमेंबर्स सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव बीइंग हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बोलो बेटा, बात समझ में आई के बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बेटा उठ जाओ भाई। देखो, अगर देखो वैसे यूजुअली हर वर्ड के पीछे क्या आता है? बाय आता है। मान लो पैसिव बनाते हैं तो यही कहते हैं बाय हिम, बाय शाम, बाय राम, बाय टीना, बाय मीना। पर कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने बात बाय नहीं लेती है ना। जैसे एक वर्ब आ गई THRONGED, बोले थ्रोंग्ड, ये कभी बाय नहीं लेगी, ये क्या लेगी? विद। याद रखना, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में इनसे। थ्रोंग का खच भरा होना, भरमार होना। भरमार होना, खचाखच भरे होना किसी चीज से, थ्रोंग्ड, राइट। धीरे धीरे बनाते हैं। अब हम वो वर्ब लिख रहे हैं जो अपने बात बाय नहीं लेती बेटा, दे नेवर टेक बाय, वो अकॉर्डिंगली प्रेपोजिशन लेती हैं अपनी। जैसे आपने मुझे बताया कि सर बहुत सारे विचार ना, बोले मैनी थॉट्स थ्रोंग माय माइंड, मैनी थॉट्स थ्रोंग माय माइंड, बहुत सारे विचार मेरे मन को भर देते हैं। इसका पैसिव बनाओ। बोलेगा कोई नहीं, लिख के बनाओ। बनाओ बनाओ, पैसिव बनाओ। बहुत सारे विचार मेरे मन को भर देते हैं। मैनी थॉट्स थ्रोंग व्हाट? माय माइंड। माय माइंड को आगे लो। थ्रोंग का पैसिव बी थ्रोंग्ड, बी तुरंत बाद लगेगा तो क्या बन गया? इज। माय माइंड इज थ्रोंग्ड, शाबाश। बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? विद। माय माइंड इज थ्रोंग्ड विद मैनी थॉट्स। बाय नहीं आ सकता। अकॉर्डिंगली माय मैनी थॉट्स थ्रोंग व्हाट? माय माइंड। माय माइंड को आगे ले लिया। माय माइंड, थ्रोंग का पैसिव बी यहां पे आया तो क्या हो गया? इज थ्रोंग्ड। अगर मैंने इसके बाद बाय लगा दिया तो एरर हो जाएगी। क्या आएगा? विद। यही खास बात है, विद मैनी थॉट्स, विद मैनी थॉट्स। एक और वाक्य लिखोगे? मेडिकल शॉप्स, मरीजों से ज्यादा दवाइयों की दुकानें हैं। बोले मेडिकल शॉप्स हैव THRONGED thronged द मार्केट। मेडिकल शॉप्स ने मार्केट को खचाखच भर दिया है। बनाओ बेटा पैसिव, शाबाश। मेडिकल शॉप्स, SHOPS, मेडिकल शॉप्स हैव thronged द मार्केट। मेडिकल शॉप्स हैव thronged द मार्केट। तिवारी जल्दी है बेटा, बैठ जाना, बैठ जाना, खड़ा अच्छा लगता, बैठ जा, आराम से रिलैक्स कर। अभी चल रहे थोड़ी देर में। वो भी बेचारा मेरे साथ ही आ जाता है 5:30। Many shops have thronged the market. Many shops have thronged the market. Many shops have thronged what? The market. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट को लिया। बोलो द मार्केट
हैव या हैज? थ्रोंग का पैसिव, जो मैं पूछ रहा हूं बताइए। थ्रोंग का हाँ, बी हैज के बाद आया तो क्या हो गया? हाँ, बेसिक, एडवांस कुछ होता नहीं। मानते हो ना इस बात को? सही है, वेरी गुड। हैज बीन थ्रोंग्ड बाय या विद मैनी शॉप्स, विद मेडिकल शॉप्स। कोई दिक्कत? जैसे थ्रोंग था ऐसे एक और वर्ड लिखो, एनगल्फ्ड इन। एनगल्फ का मतलब होता है अपने में समा लेना। अरे मर गया रे। अपने में समा लेना, कोई चीज अपने में समा लेना इज कॉल्ड एनगल्फ्ड इन। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई और लपटें ही लपटें दिखाई दे रही हैं, तो कहते भाई साहब लपटों ने पूरा समा लिया बिल्डिंग को अपने अंदर, है ना? वो एनगल्फ होता है बेटा। गल्फ वही तो है ना जिसने अपने अंदर सब कुछ समा रखा है। गल्फ कंट्रीज और क्या है? तेल वहीं से क्यों निकल रहा है? क्योंकि सब उसी में तो समा गया। जितनी भी वनस्पति थी, डायनासोर्स थे, कुछ भी था, जब ये पोल बदले, है ना, कोई उल्का पिंड टकराई बताते हैं, और धरती अपने अक्ष बदल गई। जहां पे सागर था वहां तो पर्वत हो गए, जहां पर्वत थे वहां सागर हो गए। ऐसा ही तो बताया जाता है। मतलब अगर हम पीछे जाएं इतिहास में, तो कहते किसी उल्का पिंड का अटैक हुआ, मतलब कोई मेटर आके टकराया, और उल्का पिंड के टकराने से क्या हुआ? धरती अपने अक्ष पर पूरा घूम गई, उसके पोल चेंज हो गए। जो साउथ था वो नॉर्थ हो गया, और जो नॉर्थ है वो साउथ हो गया। यही हुआ ना? और ये फैक्ट है। आप वैष्णो देवी मनाली जाओगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पत्थर की पहाड़ों को खोदा जा रहा है वहां से गोल पत्थर निकल रहे हैं। पहाड़ी एरिया में गोल पत्थर हो ही नहीं सकता। गोल मतलब पत्थर गोल कब होता है? जब बहुत दिन समुद्र में या नहर में या नदी में बार बार टकराया हो, टकरा पत्थर पत्थर से वो गोल शेप आती है। वहां गोल पत्थर का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अरे भाई 4000 मीटर की ऊंचाई पे गोल पत्थर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कभी पानी रहा होगा। पानी के बिना, और उस पर पानी के जो निशान होते हैं, जैसे गंगा मैया में आप जाओगे वहां गोल पत्थर घर पे लेके आते हो, सारे गोल गोल पत्थर नहीं लेके आते हैं कि गंगा मैया में गए तो वहां से पत्थर उठा के ले आए। जिस भी, तो हर नदी में वो गोल गोल पत्थर मिलते हैं, इसका मतलब वहां कभी पानी पानी रहा होगा। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? तो शालिग्राम बोलते हैं उसको, गोल गोल जो पत्थर होते हैं उनका नाम शालिग्राम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो गल्फ कंट्री उसी से तो बना है गल्फ शब्द, कि सब कुछ उसी में समा गया और वो कच्चे तेल में कन्वर्ट हो गया। डीजल का मतलब क्या है? वो सेल्स जो मरी हुई हैं, डाई सेल, डाई माने मरना है, डी आई, और वो एस ई एल है, वो एक अलग बात है, पर तोड़ के देखो, देखो रहा है, वो सेल्स जो मरी हुई हैं, वही सेल्स ताकत दे रही हैं इंजन को। चाहे वो पौधे की है सेल या फिर डायनासोर की। तो एनगल्फ्ड इन मतलब अपने आप में संभाल लेना। एग्जाम का एक सेंटेंस लिखता हूं, रेडी? द फायर engulfed the building. The fire engulfed the building. The fire engulfed the building. कहते भी बिल्डिंग, आपको भाई आग ने समा लिया बिल्डिंग को, आपको बनाना है बिल्डिंग समा गई। अभी एनगल्फ कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको? शाबाश, अकेली है तो सेकंड है, किसी की बात होती तो थर्ड होती। ये सुनो, बन गया? शाबाश। एनगल्फ सेकंड फॉर्म है। द फायर एनगल्फ्ड व्हाट? द बिल्डिंग। द बिल्डिंग। एनगल्फ का पैसिव है सेकंड फॉर्म, was engulfed by या in the fire. बात समझ में आई? इसके बाद बेटा दो हुए, एक थ्रो हुआ, एक एनगल्फ हुआ। इसके बाद annoyed at something
और अनॉयड विद समबडी, नाराज होता है इसका मतलब। कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई इंसान से अगर नाराज है तो विद आएगा, और अगर किसी चीज से नाराज हो तो एट आएगा। अनॉयड जैसा ही वर्ड वेक्स्ड है, वेक्स्ड एट समथिंग और वेक्स्ड विद समबडी। विद समबडी सब, नाराज होना या गुस्से में होना। समझ में आया? अनॉयड नाराज होना या गुस्से में होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं योर रिप्लाई अनॉइज मी। अच्छा, प्रेजेंट है या पास्ट है? भाई अनॉइज है, इसका मतलब अक्सर होता है ये काम। आपका रिप्लाई मुझे अनॉय करता है, नाराज करता है। एक मैंने कहा योर ब्रदर, योर अनॉइज मी। आपका रिप्लाई मुझे नाराज करता है। रिप्लाई समबडी होता है या समथिंग? शाबाश। और ब्रदर, बस इसका ध्यान रखना है, बाय तो आएगा नहीं किसी भी हालत में। योर रिप्लाई अनॉइज मी। बन गया? योर रिप्लाई अनॉइज किसको? मी। आई अनॉय का पैसे बताओ। मुझे एम नहीं आता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ, मुझे नहीं पता एम कैसे आता है। मैंने जो पूछा वो बताओ, नहीं तो वहीं आके थूथड़ी छेद दूंगा। अनॉय का पैसिव बी तुरंत बाद आया तो अच्छा अच्छा, इसलिए बोल रहे थे, सॉरी सॉरी। चलो अच्छा, इसका मतलब तू ही था, रुक जा, भी आया। हाँ बेटा, विद या एट? अनॉइड एट आएगा क्योंकि रिप्लाई समथिंग है। अच्छा, योर ब्रदर अनॉइज किसको? मी। आगे लिया आई, अनॉय का पैसिव। सही है। आई बी तुरंत बताया तो एम हो गया। आई एम अनॉयड योर ब्रदर, फुल स्टॉप। हाँ, एट या विद? विद योर ब्रदर। सेम इज विद वेक्स्ड, सेम इज विद वेक्स्ड। आपने कहा बोलो माई फेलियर, या फेल्योर बोलना चाहो वो बोल दो। वेक्स्ड माई फैमिली। फेलियर क्या है? समबडी या समथिंग है बेटा? अच्छा, अगर आप ये कहते बोलो माई माई फ्रेंड वेक्स्ड माई फैमिली। माई फ्रेंड वेक्स्ड माई फैमिली। चलो,
My failure vexed my family. My family, vex का passive. Second form. My family was vexed blank my failure. By with, ऐसी बाकी सब सेम रहेगा और यहां पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा. माई फैमिली वॉज वेक्स्ड विद माई फ्रेंड. आज के लिए इतना ही करते हैं. यहां से आगे अगली क्लास में कल भी आना, जरूर आना प्लीज. राइट, जरूर जाना. कैमरे को मत पढ़ाने देना प्लीज, मैं तुमको ही पढ़ा के खुश हूं. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. मिलते हैं आपसे कल की क्लास में. यहां से आगे कंटिन्यू कल करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद.